अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में वो कौन सी चीज है जिसकी नेपाल क्रिकेट को सबसे ज्यादा जरूरत है, 2024 में वो कौन सी चीज थी जिसको हमने सबसे ज्यादा डिस्कस किया, इनफैक्ट हर मैच में डिस्कस किया, जब जब नेपाल क्रिकेट ने या फिर नेपाल ने क्रिकेट खेली तब तब ने हमने उसको डिस्कस किया। लेकिन 2025 आ गया है, एक महीना चला गया है, यस कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, कैलेंडर को लेकर कुछ गुड न्यूज आई है, उस पर आऊंगा। लेकिन वो एक चीज क्या है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम जरूर दूंगा और उससे पहले हम कैलेंडर को डिस्कस कर लेंगे। और एक पॉइंट जो शायद किसी ने डिस्कस में भी ना किया हो और मेरे हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, उसको पहले टच करता हूं। तब तक आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं कि वो कौन सी चीज है जो नेपाल क्रिकेट को 2025 में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस पर आने से पहले यस, हमें 2 दिन में 2 अच्छी खबर मिली। हमें पहले पता चला 2 टायर सिस्टम के बारे कि भाई हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में नेपाल को टेस्ट स्टेटस देने की बात हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल 2-3 साल में उतना ग्रो कर जाएगा क्रिकेट में कि उसको आप टेस्ट स्टेटस दे दो, बना दो टेस्ट नेशन। खैर वो चीज हमें टाइम आने पर पता चलेगी, वो चीज हमें आईसीसी की मीटिंग के बाद पता चलेगी। बट यस, ये खबर आई, हमने डिस्कस किया, अच्छी खबर थी। दूसरे दिन एक और अच्छी खबर आती है कि जी कैन ने बताया कि 2025 का जो कैलेंडर है वो बहुत जल्दी आएगा और 2 टेस्ट नेशन है जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे हम डिस्कशन में हैं, और अगर उन्होंने अग्री कर दिया तो बहुत जल्दी आपको एक और सरप्राइज और गुड न्यूज मिलेगा। जिस तरह से एनपीएल के टाइम पर आपको हर दूसरे दिन एक सरप्राइज और एक गुड न्यूज मिल रहा था, जैसे स्टार स्पोर्ट्स को लेकर एक गुड न्यूज आया था, जैसे शिखर धवन को लेकर के और बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर के एक एक करके हमें जिमी नीशम XYZ, तो हमें बैक टू बैक गुड न्यूज मिल रही थी और वो टूर्नामेंट काफी अच्छा गया। सो कुछ उसी तरह से कैन ने 2025 को स्टार्ट किया कि भैया एक गुड न्यूज आने वाली है और 2 टेस्ट नेशन से हम बात कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा कैलेंडर जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, सब कुछ अंडरस्टूड है और ये काफी अच्छी खबर भी है और आई नो के अब तक आपको ये खबर से आप पूरा रूबरू हो चुके होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो टेस्ट नेशन आ रहा है, क्या वाकई ये फर्क पड़ता है कि हमारे पास बांग्लादेश आए या आयरलैंड आए? क्या वाकई ये फर्क पड़ता है कि हमारे पास जिम्बाब्वे आए या श्रीलंका आए? या फिर फर्क ये पड़ता है कि भैया होम मैचेस होंगे या अवे मैचेस होंगे? मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि भैया हम घर पर खेलेंगे या फिर हम टूर करके जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप आयरलैंड जाओगे, क्या आपके पास सफिशिएंट फास्ट बॉलर्स हैं? अगर आप श्रीलंका जाओगे, ठीक है, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, हमारे पास उस कंडीशन में खेलने वाले बैटर्स हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर आप जिम्बाब्वे चले जाओगे, सो अगर आप बाहर ट्रैवल करोगे तो वो कंडीशन का बहुत फर्क आएगा। लेकिन अगर आप घर पर खेलोगे तो टेस्ट नेशन को बीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और आप टेस्ट नेशन से क्यों खेल रहे हो? मतलब आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक रीजन बताओ कि टेस्ट नेशन से खेलने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो। ऑब्वियसली एक कंपटीशन तो रीजन है, लेकिन दूसरा रीजन ये है कि सबके बैक इन योर हेड या फिर बैक इन योर हार्ट ये बात चल रही होगी कि यार एक मैच तो हरा ही देंगे, और एक मैच अगर हरा दिया तो टेस्ट नेशन बीट कर दिया। ये वाली लाइन जो है नेपाल के साथ जुड़ जाएगी, जो बहुत टाइम से इंतजार में है कि यार टेस्ट नेशन डिफीट नहीं करा है, इतने क्लोज मार्जिन से आकर के साउथ अफ्रीका से रह गए, टेस्ट नेशन डिफीट नहीं करा है। लेकिन अगर होम मैचेस होंगे तो वो टेस्ट नेशन डिफीट हो जाएगा। और अब मैं आऊंगा इस मुद्दे पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देखिए, एक चीज जो हमने 2024 में सबसे ज्यादा डिस्कस की वो थी नेपाल की बैटिंग कोलैप्स, नेपाल के पास कोई अच्छा बैटिंग कोच ना होना, मॉन्टे डेसाई के बाद कौन टेक ओवर करेगा, इस पर हमने काफी बात की कि भैया नेपाल का बैटिंग यूनिट कैसे स्ट्रांग होगा। नेपाल की फील्डिंग बहुत अच्छी है, नेपाल की बॉलिंग बहुत अच्छी है, नेपाल कहीं पर कमजोर पड़ता है अपने लेवल ग्रुप में, एसोसिएट में, तो वो है अपनी बैटिंग पर। अगर वो इंप्रूव हो गई तो ऑटोमेटिकली जो गेम है ना वो यहां से यहां आ जाएगा, जो 6-7 पर आप देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेकंड और फर्स्ट पर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी बैटिंग इंप्रूव हो गई तो। और अगर बैटिंग इंप्रूव हो गई तो आप टेस्ट नेशन पर भी काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हो। और अगर घर पर खेलोगे तो बड़े आराम से, चाहे बांग्लादेश आए, चाहे आयरलैंड आए, चाहे जिम्बाब्वे आए, आप बड़े आराम से उनको हरा सकते हो। सो मेरे हिसाब से 2025 में नेपाल को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस खबर की नहीं है कि भैया आप टेस्ट स्टेटस दे दोगे उसको आने वाले 2-3 सालों में, या फिर इसकी भी नहीं है कि जी आप 2 टेस्ट नेशन के साथ सीरीज खेलोगे। इसकी सबसे ज्यादा है कि भैया हमने आपको एक वन ऑफ द बेस्ट जो हमारी कैपेसिटी में था वो बैटिंग कोच प्रोवाइड कर दिया है, आपको एक हमने उसके ऊपर हेड कोच प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ अब आप प्रैक्टिस करोगे और ये जो आपकी वीकनेस है उन पर काम करेंगे एंड देन इवेंचुअली जाकर के आप टेस्ट नेशन के सामने परफॉर्म करोगे। सो यस, आप घर पर खेलोगे या बाहर खेलोगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप टेस्ट नेशन की बात करते हो। मैं बिल्कुल भी जाकर के यहां पर गेस नहीं करूंगा कि जी मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश या मेरे हिसाब से तो श्रीलंका, नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं। मेरे हिसाब से बस ये है कि वो होम मैचेस होंगे या अवे मैचेस होंगे, मेरा कंसर्न बस यही है।
अगर होम मैचेस होंगे तो आप अपने अच्छे बैटिंग कोच को कब तक ला रहे हो, आप अपने अच्छे हेड कोच को कब तक ला रहे हो, मॉन्टी डेसाई के बाद किसके पास ये टेन्योर आने वाला है। बिकॉज अब जो नेपाल 2025 के कैलेंडर को फॉलो करेगी उसमें सबसे ज्यादा क्रूशल अगर कुछ होने वाला है तो वो होने वाला है नेपाल का बैटिंग कोलैप्स से बचना। हर मैच में जो हम एक कोलैप्स देखते हैं, अगर नेपाल उससे बच गया देन आई एम टेलिंग यू 2025 एक टर्न अराउंड ईयर होगा, 2025 एक ब्रेक थ्रू ईयर होगा नेपाल क्रिकेट के लिए। और शायद इस पर अभी तक हमें खबर नहीं मिली है। यार कोई तो लीक्स लाकर दे दो, कोई तो रूमर्स उड़ते उड़ते एटलीस्ट लाकर दे दो कि भैया XYZ बैटिंग कोच जो है उसके बारे में बात हो रही है। हमें बीच में खबर जरूर मिली थी लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस पर अभी तक उस पर बात नहीं हुई है। और ना ही कैन ने अपने तरफ से कुछ बोला है कि भैया हम इस पर कुछ जबरदस्त सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं कि हाँ हम इसको लेकर के आने वाले। बिकॉज आप टेस्ट नेशन से सीरीज करा दो बट कोई अच्छा बैटिंग कोच ही ना हो तो हमें वही चीज मिलेगी देखने को। जब आप कनाडा के सामने खेलते हो वही देखने को मिलता है, जब आप यूएस के सामने खेलते हो वही मिलता है। तो आप जब जाकर के टेस्ट नेशन खेलोगे तो मोर और लेस आपको वही चीज दिखेगी। सो जो वीकनेस है अगर उस पर 2025 में आपने काम कर लिया सो ये टेस्ट नेशन का आइडिया भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे जाकर के टेस्ट स्टेटस की बात करना या और किसी की बात करना या फिर आप CWC L2 में जो परफॉर्मेंस देखते हो उसमें इंप्रूवमेंट होना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर सिर्फ एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम हो जाए। और वो एक मुद्दा है कि भैया बैटिंग को किस तरह से सॉर्ट किया जाए। फील्डिंग अच्छी है, स्पिन बॉलिंग तो खैर बहुत अच्छी है, पेसर्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि खराब है। बस वो एक बैटिंग कोलैप्स जो है मुझे लगता है सबसे ज्यादा उस पर काम करना है। अगर वहां हो गया डन एंड डस्टेड। खैर ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने अब तक गेस कर लिया होगा कि वो कौन सा डेस्टिनेशन होगा। तो मुझे अपनी अपनी राय बता देना, मुझे बता देना कि भैया आपके हिसाब से वो डेस्टिनेशन कौन सा होगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा कि नेपाल क्रिकेट की जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है उसको सुधारने के लिए कौन आने वाला है। बिकॉज मेरे हिसाब से 2025 में जिसने आकर के नेपाल क्रिकेट की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस को सुधार दिया उसने आकर के टेस्ट नेशन के सामने परफॉर्म करवा दिया, उसने आकर के आपको CWC L2 के टेबल में यहां से यहां पहुंचा दिया, उसने आकर के आपका वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज कर दिया। और फिर कैलेंडर में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें इंतजार ये भी होगा कि क्या हम एनपीएल को उसी सेम टाइम पर देखेंगे। बिकॉज एनपीएल जो है वो एज आई एम स्टेइंग यू कि 3-4 सालों में एनपीएल एक वो रीजन बनेगा जो नेपाल क्रिकेट को चेंज करेगा। बस उसकी फंक्शनिंग जिस तरह से हो रही है उसी तरह से हो। बीपीएल में जो हुआ उसका 1 इंच भी इधर की तरफ ना आए। बिकॉज बहुत अच्छे से पहला सीजन हुआ है एंड वी होप कि इसी तरह से 2-3-4 और सीजन हो और फिर वो इवेंचुअली आपकी क्रिकेट को बहुत हद तक चेंज कर देगा। सो यस, इस कैलेंडर ईयर में हम एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि वो कौन से डेस्टिनेशन होंगे। हालांकि मेरा जजमेंट उस पर बिल्कुल नहीं होगा, मेरा जजमेंट सिर्फ ये होगा कि हम घर पर खेलेंगे या बाहर। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर बाहर खेल रहे हैं तो वो कौन से डेस्टिनेशन है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आपको टीम बनानी पड़ेगी। खैर पहला तो यही कि भैया कौन से डेस्टिनेशन होंगे ऑब्वियसली। दूसरा ये कि हम एनपीएल कब कराने वाले, क्या हमारे शेड्यूल में कोई चेंजेस आने वाला है। तीसरा ये कि क्या हम जय ट्रॉफी में कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, क्या हम 2 दिन को 3 दिन में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस साल में कि हमने हर मैच में ये डिस्कस किया कि यार 2 दिन में ना बात नहीं बन रही है, एटलीस्ट 3 दिन हो। 3 दिन होगा तब जाकर के बैटर्स को और फ्रीडम मिलेगी, थोड़ा और ज्यादा खुलकर वो खेल सकेंगे। और क्या जय ट्रॉफी उसी टाइम पर होगी या थोड़ा पहले होगी, बिकॉज फॉग वाला बड़ा मामला फंस रहा था। सो यस, एनपीएल का टाइमिंग क्या चेंज होगा नहीं होगा, क्या जय ट्रॉफी का टाइम चेंज होगा नहीं होगा, क्या अफगानिस्तान से जो सीरीज की बात चल रही थी उसको लेकर के कोई सॉलिड कैलेंडर में चीजें आएंगी, और फिर ऑब्वियसली टेस्ट नेशन को लेकर के क्या खबर आएगी और क्या नहीं वो हम देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में मेरा एक ही इंतजार रहेगा और वो इंतजार रहेगा हेड कोच को लेकर के और बैटिंग कोच को लेकर के। बिकॉज मेरे हिसाब से मैं बार बार कह रहा हूं, यस 2-2 दिन में अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन मेरे लिए टेस्ट स्टेटस कब मिलेगा ये बहुत दूर की बात है। टेस्ट नेशन वो कौन सा होगा ये भी आने वाले टाइम की बात है। और कोई सा भी टेस्ट नेशन हो उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप जिम्बाब्वे से खेलो बांग्लादेश से खेलो उतना फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क तब पड़ेगा जब आपके पास एक अच्छा कोच होगा और एक अच्छा क्योंकि होगा क्या ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक अच्छा बैटिंग कोच आपके पास होगा ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। एक अच्छा कोच होगा ना, आप कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप किसी के साथ भी जाकर खेल लो, वो हमें फर्क दिख जाएगा। सो यस, आई एम वेटिंग फॉर अ हेड कोच, आई एम वेटिंग फॉर अ कोच rather than I am looking forward to this entire destination thing। destination जो है वो आपको मिल जाएगा, आ जाएगा। 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी साल लगेगा। कौन सी वो टेस्ट टीम होगी जिसके खिलाफ आप खेलोगे वो भी कुछ टाइम में पता चल जाएगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन जब भी कैन डिसाइड करेगा बताने का। लेकिन मुझे जिस चीज का इंतजार है वो है हेड कोच। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि 2025 में नेपाल वो कौन सी चीज है
जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है नेपाल को, वो चीज अगर नेपाल को मिल गई तो 2024 में जो कमियां थी वो पूरी हो जाएंगी मेरे हिसाब से। हेड कोच एंड बैटिंग कोच, उसके बाद हम देखेंगे जितनी कहानियां आएंगी उस पर करते रहेंगे बात। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट डज नेपाल क्रिकेट नीड इन 2025।